अब सिंध पुलिस का ये रवैया, सिंध हुकूमत की इस पर खामोशी, इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा फंक्शन लीग और GDA की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। नुसरत साहिबा, अब इस पर ज़ाहिर सिंध पुलिस सिंध हुकूमत के अंडर में आती है। सिंध पुलिस की कस्टडी में ये सब कुछ हो रहा है हलीम आदिल शेख साहब के साथ, तो पहले तो इस पर आपके तासुरात ज़रा क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए जी, इस वक्त तक जो भी चीज़ें सामने आई हैं और वो खुद उस वक्त भी वो अपने स्टेटमेंट दे रहे थे कि मेरे साथ जेल में नारवा सलूक हुआ, और वहाँ जब इलेक्शन हो रहा था उस वक्त भी उन्होंने बताया कि उन पर हमला करने की कोशिश की गई है। और अभी सांप की बात आई और तशद्दुद की बात आई, कुछ CCTV फुटेजेस भी आए हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब सिंध हुकूमत पर बिल्कुल एक सवालिया निशान आ रहा है, और पुलिस पर भी आ रहा है कि या तो इसकी सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, पता चले कि आखिर क्या खुदा न खास्ता वाकई उनको मारने की कोशिश की गई, किसने की, किस तरीके से हुई, और जेल कस्टडी में क्या कुछ होता है सबको पता है यहाँ सिंध में, कि जो अपने पसंदीदा लोग होते हैं, पैसे वाले, सोर्स वाले, उनको अब तो बाकायदा उस दिन एक रिपोर्ट भी चली थी कि जेल्स में टेलीफोन्स भी हैं, उनको अवेलेबल है, नेट अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें। ये तो आपको मुझे भी पता है कि जेल्स में क्या क्या हो जाता है। तो अब इस तरह की अगर खुदा न खास्ता उन पर हमला करने की, मारने की कोशिश की जा रही है, तो इस पर बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन हो। और चलिए नुसरत साहब, इस पर तो ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन हो, हक़ाइक़ सारे सामने आने चाहिए, लेकिन जिस तरह उनकी गिरफ्तारी हुई थी उस पर तो आपको एतराज़ नहीं है ना, क्योंकि वो उनके साथ असला बरदार लोग भी थे। अब वो उस हल्के में घूम रहे थे जहाँ बाई इलेक्शन हो रहा था, इलेक्शन रूल्स की उन्होंने खिलाफ वर्जी की। ज़ाहिर सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, उन्हें तो बेहतर पता होने चाहिए तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो उनके गिरफ्तार होने के तरीक़ेकार पर तो आप लोग को एतराज़ नहीं है? देखिए जी, अगर ये पहली मिसाल होती तो मैं कहती हाँ, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता है, और दूसरे हलकों में जो ओपोनेंट पार्टीज़ हैं वो इस तरह नहीं घूम रही होती। लेकिन आप कराची से कश्मीर जहाँ-जहाँ भी इलेक्शन होते हैं, पीपल्स पार्टी के लोग घूमते फिरते हैं। इसी तरह असलाह भी होता है, और इसी तरह उनके वुज़रा और MPs, बल्कि तो वो तो पोलिंग उनके अंदर खड़े होकर उनको MPs MNS को देखा गया है, और कई ऐसी फुटेजेस भी आई थी जिसमें उनको ठप्पे लगाते भी देखा। खैरपुर में ऐसी मिसाल है। तो इस तरह की अगर मिसालें हैं तो फिर तो ये पहली मिसाल तो नहीं है कि अगर वो गए थे, अगर इलेक्शन के हवाले से वो वहाँ एक विजिट करने गए, तो क्या वो पहली मिसाल थी? ऐसा नहीं है। ऐसा पूरे सिंध में हो रहा है मुख्तलिफ जगहों पर, और होता रहा है, खासतौर पर इलेक्शन के दौरान। और हम लोग गवाह हैं, हम लोग देखते हैं, हमारे सामने गुजरते चले जाते, बल्कि 8-8 अजला की पुलिस एक-एक जिले में मंगा ली जाती है। अच्छा। और वो इस तरह खौफ और दहशत का माहौल होता है कि लोग बेचारे खौफ में मुब्तला होते हैं। तो ये अगर कहना कि ये उन्होंने गलत किया या किया, ये मेरे ख्याल में इसको ठीक है। चलो, सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ जान लेते हैं। नुसरत साहब, मैं आपके वापस भी आता हूँ। तैमूर तालपुर साहब, ये यूसुफ बलोच साहब ने ये सीट तो जीत ही लेनी थी PS 88 की, फिर ये इतना ड्रामा क्रिएट करने की क्या ज़रूरत थी? हलीम आदिल शेख साहब को गिरफ्तार किया, फिर जेल भिजवा दिया, फिर वहाँ सांप उन पर छोड़ दिया, फिर उन पर तशद्दुद भी हो गया, हॉस्पिटल पहुँच गए वो। जी बिल्कुल, मलीर की सीट हम अल्हम्दुलिल्लाह जीते, और जो सीट पहले हमने 6000 की लीड से जीती थी, वो हमने 19,000 या 20,000 की लीड से जीती। तो यहाँ से तो आपको पता चल जाता है कि क्या रद्द-ओ-अमल है इस अवाम का PTI और उनके इत्तेहादियों के बारे में, जो उन्होंने मुसीबतें खड़ी कर दी हैं और जो हालात कर दी हैं आम इंसान का, वो तो आपके सामने है। रही बात हलीम आदिल शेख की, तो हलीम आदिल शेख की जगह कोई भी MPA MNA किसी भी पार्टी का होता और ये हरकतें करता, तो मुराद अली शाह साहब की कैबिनेट की हुकूमत, सिंध पुलिस या जितने भी इदारे हैं, वो इसी तरह से हरकत में आते हैं और इसी तरह से काम करते हैं। आपने देखा जिस तरह से हलीम आदिल शेख वहाँ पर आया, 8-8, 10-10 हथियार बंद ऑटोमेटिक के साथ, वेपन के साथ लेके, उसकी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं। हर एक के हाथ में ये फ़ोन था और हर एक के हाथ में वो रिकॉर्डिंग है कि कौन फायरिंग कर रहा है और किस तरह फायरिंग कर रहा है। मकसद ये नहीं इलेक्शन जीतना, इलेक्शन तो सिंध में कोई किसका चंगा भला भी हमसे नहीं जीत सकता, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। लेकिन बात ये है कि ये पहली बार हुआ। फायरिंग के निशान तो उनकी अपनी गाड़ी पर थे। अगर वो फायरिंग कर रहे होते तो अपनी गाड़ी पर क्यों फायरिंग करेंगे? इनकी ये सारे शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। फायरिंग करते इनके लोग हमें नजर आ रहे हैं। इनकी अपनी गोलियां इनको लग सकती हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी रखती है, ड्रामेबाजी के लिए है। पर आप ये सिर्फ चीज सोचिए कि पहली बार हुआ है कि न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने, बड़े बड़े चैनल्स के कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने, एंकर पर्सन्स ने ये डिमांड की सिंध हुकूमत से कि इसको नहीं छोड़ें, क्योंकि हम खुद गोलियों की जब्त में थे
कोई गोली उनको भी लग सकती थी। गोली को नहीं पता होता कि पीपल्स पार्टी का कौन है जिनके ऊपर ये फायरिंग करे थे, या पुलिस कौन है, या फिर न्यूज एंकर्स कौन से वहां पे खड़े हुए हैं। तो ये तो एक डिमांड नहीं थी वहां से, पहली बात। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वहां पर ये गिरफ्तारी तब अमल में लाई जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें कहा, सिंध पुलिस को अहकामात जारी हुए कि इसको बेवकूफ इंसान को अरेस्ट करके और उसी वक्त इसके इलाके से बाहर निकाला जाए, तब हमने इसको गिरफ्तार किया। तीसरी बात आपने की सांप की, तो मुझे समझ नहीं आता कि हलीम आदिल शेख साहब का भी कद 4.5 फुट है, और सांप को उन्हें मारने से पहले नाप भी कर लिया, वो भी 4.5 फुट का था, और हलीम आदिल शेख साहब काले कोबरा से बच गए पर सांप उनके जहर से मर गया। तो ये चीजें बहुत बड़ी मेरे ख्याल से एक आपस में ही क्लैश तैमूर साहब, सांप वहां से बरामद तो हुआ ना, सांप वहां तक पहुंच कैसे गया? और फिर जिस डंडे से उन्होंने मारा, वो जेल की उस कोठरी में, लॉकअप में, क्या डंडे भी वहां मौजूद होते हैं? वो डंडों से तो फिर एक दूसरे को भी लोग मार सकते हैं वहां पर। आपको इतना जबरदस्त एंटरटेनमेंट मिलने वाली है, क्योंकि हम इंशाल्लाह विद इन 48 आवर्स, हमने आपसे वादा किया था, हम वो प्रेस को रिलीज करेंगे, और बोल को इंशाल्लाह ताला, क्योंकि बोल सच बोलता है, सबसे पहले हम बोल को ये कैप्शंस देंगे, वीडियो फुटेज के, जब आप देखेंगे कि वो सांप कैसे आया, किस मोहतरमा के कौन से बर्तनों के अंदर था, मोहतरमा के जाने के कितनी देर के बाद वो सांप निकला, और वो डंडे की एंट्री कैसी, इतनी जबरदस्त हमारे पिक्चराइजेशन है तो कि वो देखने के बाद तो दिल ही खुश हो जाएगा। सिंध पुलिस ने क्या किसी मोहतरमा को उन तक रसाई दे दी थी? किसी ने उनसे मुलाकात की थी? कौन कौन उनसे मिल चुका था? बिल्कुल, एक मोहतरमा है जो ज्यादातर इनके साथ ही होती हैं, अस्पताल में भी बेड पे उनके साइड पे बैठी हुई थी, विक्ट्री की साइंस भी दिखा रहे थे वो लोग आज अपना अस्पताल के बेड से। उनका नाम आपके पार्टी लीडर्स के सरनेम से मिलता जुलता नाम है जी? उन मोहतरमा का नाम आपके पार्टी लीडर्स के सरनेम से मिलता जुलता नाम है, यानी भुट्टो भी आता है उन मोहतरमा के नाम में? वो भुट्टो लगाते हैं, वैसे वो आराई है जात के, ताहिरा अनाई उनका नाम है, वो फेक नेम एक लगाया हुआ है जो कि ना कि उनके आईडी कार्ड पर है और ना कि उनको पासपोर्ट पर है। तो बनने को कोई भी बन सकता है। बिल्कुल आपका अंदाजा सही जगह पे गया। हम ये भी बताएंगे कि मोहतरमा और बाकी जो लोग आए थे कितनी देर कौन कौन उस कमरे में अंदर मौजूद रहा। तो हम ये सारी डिटेल्स अब इंशाल्लाह पब्लिक करेंगे, और जैसे मैंने वादा किया पहले बोल से करेंगे। सही। तो नुसरत साहब, 2 दिन में सारी डिटेल सामने आने वाली हैं, सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। ये हलीम साहब ने किस तरह सांप को मारा, किस तरह उन पर तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ तो किसने किया, वो हॉस्पिटल में मौजूद हैं, हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स भी सामने आ जाएंगी, सिंध गवर्नमेंट की रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी, तो फिर तो कोई एतराज़ नहीं रह जाएगा आप लोगों को। देखिए जी, अगर हर चीज सामने के लिए यही तो डिमांड की जा रही है ना कि इन्वेस्टिगेशन हो, और वाकई अगर कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीजें एकदम से ब्रेकिंग न्यूज आएगी, क्या आएगा सब इसी चीज में ही मेरे ख्याल में अगर छुपी हुई बातें हैं कि बहुत कुछ ऐसा हो गया जो अनहोनी बातें हैं, और जो हलीम आदिल कह रहे हैं वो बिल्कुल झूठ कह रहे हैं, तो आज ले आए ऐसी जो भी चीजें हैं ताकि हर चीज क्लियर हो। खामखा में इस वक्त पूरी सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक अजीब किस्म की कैफियत है कि क्या इस तरह होता है, ले जाते हैं जेलों में और इस तरह खुदा न खासा मार दिया जाता है या मारने का कोई सिलसिला किया जाता है। अगर इन तमाम चीजों को क्लियर नहीं किया जाएगा तो बहुत सारी चीजें जो है वो और लोगों के जहनों में आएंगी। तो अच्छी बात है, इन्वेस्टिगेशन ही के लिए तो कहा जा रहा है कि करें, बताएं कि क्या हुआ था, अंदर क्या हुआ है, और सच सामने आना चाहिए ताकि सारी दुनिया को पता चले। और जो इस वक्त तक खुदा न खासा ये कहा जा रहा है कि भाई उनको मारने की कोशिश और तशद्दुद के निशानात और तशद्दुद की बात तो शायद मेडिकली उनको उनकी ये क्लियर हो चुकी है कि उन पर तशद्दुद हुआ है। सही। अब हुआ है तो ये चीज तैमूर साहब, ये मामला अपोजिशन है वो, तैमूर साहब, ये मामला वजीर आजम तक पहुंच गया है, क्योंकि गवर्नर सिंध ने जो खत लिखा है वजीर आजम को, उसका मतन ये है कि IG सिंध को अब हटाया जाए, चूंकि सिंध हुकूमत और वजीर आला मुराद अली शाह उनको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए जी, पहला IG तो जी नुसरत साहब, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ से। तैमूर साहब से पहले इसका जवाब ले लूँ कि क्यों सियासी मकासद के लिए IG साहब को इस्तेमाल किया जा रहा है। गवर्नर साहब जो है ना, PM साहब को भी भेजें और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी भेजें। जब कोई आके तशद्दुद करेगा पुलिस पर, आम लोगों पर और पोलिंग के अमले पर, इंशाल्लाह ताला अगली बार इससे ज्यादा डबल कार्रवाई की जाएगी। जो कानून कहता है वो हम बिल्कुल करेंगे, करते रहेंगे। अगर बात सियासी इंतकामी कार्रवाई की है तो फिर हमने इनको क्यों छोड़ा रात को अस्पताल जाने के लिए, और वो भी शर्जील इनाम मेमन साहब की फाउंडेशन है, इनाम फाउंडेशन के वालिद के नाम से। उनकी एम्बुलेंस उनको लेके गई है, और जब मरीज जाता है तो एम्बुलेंस में पीछे लेट के जाते हैं। ये तो जनाब आगे बैठ के हंसते हुए विक्ट्री के साइन दिखाते हुए जा रहे थे, तो हमें पता था कि ड्रामेबाजी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।